हेलो एवरीवन। तो क्या हाल है कुमाऊं वासियों। तो क्या आप भी चाहते हैं कि आपका बिजनेस कुमाऊं के हर कोने तक पहचाना जाए। कुमाऊं बाजार लाया है प्रीमियम एडवर्टाइजमेंट सेक्शन। अपना प्रोफेशनल वीडियो ऐड बनाएं और हमारी वेबसाइट पर दिखाएं। पूरे कुमाऊं में अपनी पहचान बढ़ाएं और ग्राहक से जुड़ें। चार्जेस जानने के लिए हमारी टीम से संपर्क करें। थैंक यू। उत्तराखंड के हल्द्वानी के रहने वाले जीवन चंद जोशी की कहानी प्रेरणादायक है। जीवन चंद जोशी पहाड़ की निर्जीव वस्तुओं में अपनी कला से उसमें जान डालने का काम करते हैं। जीवन चंद जोशी की इस कला को प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में जिक्र करते हुए जीवन चंद जोशी की तारीफ की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात में अपनी तारीफ सुनकर जीवन चंद जोशी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। जीवन चंद जोशी की इस उपलब्धि पर पूर्व केंद्रीय मंत्री नैनीताल सांसद अजय भट्ट भी उनके सेंटर पर पहुंचकर उनको बधाई दी है। अजय भट्ट ने कहा कि जीवन चंद जोशी की जो भी समस्या है उसको सरकार द्वारा दूर करने का प्रयास किया जाएगा। उत्तराखंड के हल्द्वानी के कटघरिया निवासी 65 वर्षीय जीवन चंद जोशी अपनी शारीरिक असमर्थता को कभी अपनी ताकत पर हावी नहीं होने दिया और आज वो एक ऐसी कला में माहिर हैं जिसे न सिर्फ देश बल्कि विदेशों में भी सराहा जा रहा है। जीवन चंद जोशी भारत के पहले व्यक्ति हैं जिन्हें चीड़ के बगैट यानी चीड़ की पेड़ की सूखी छाल पर काम करने के लिए भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा सीनियर फेलोशिप से नवाजा जा चुका है। यह उपलब्धि न केवल उनकी कला को मान्यता देती है बल्कि एक मिसाल भी कायम करती है कि सच्ची मेहनत और लगन का कोई विकल्प नहीं होता। जीवन चंद जोशी पोलियो से पीड़ित हैं, बचपन से ही चलने फिरने में असमर्थ रहे, लेकिन अपने हौसले की ऊंची उड़ान के बदौलत आत्मनिर्भर भरने के साथ साथ दूसरों के लिए प्रेरणा बन रहे हैं। बहुत बड़ी उपलब्धि है कि एक यशस्वी प्रधानमंत्री उतने बड़े मंच से मेरी तारीफ करें, उन तक मेरी बात मेरा काम पहुंचा और उन्होंने मेरी तारीफ करी। ये मेरा सौभाग्य है और आगे भी प्रयास करूंगा कि एक अच्छा काम उनकी नज़र में ला सकूं। तो जोशी कब से आप ये काम कर रहे हैं और किस तरह से देखते हैं और क्या आप चाहते हैं अब आगे किस तरह से इसको बढ़ावा मिले? मैं तो करीब 30-35 साल से इस काम को कर रहा हूँ और आगे भी कर रहा हूँ। सांस्कृतिक मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सीनियर फेलोशिप मेरे को मिल चुकी है और अब मेरा प्रयास ये है कि मैं एक ट्रेनिंग सेंटर खोल करके कुछ लोगों को इसकी ट्रेनिंग दे करके स्वरोजगार के लिए इनको जोड़ूँ। और आर्थिक स्थिति थोड़ा सा दयनीय होने के कारण मैं ट्रेनिंग सेंटर नहीं खोल पा रहा हूँ, परंतु प्रयासरत हूँ। एक छोटा सा अपने ही भवन में छोटा सा ट्रेनिंग सेंटर खोला हुआ है जिसमें 2-4 लोगों को कभी कभार सिखा देता हूँ। तो उपलब्धि है 2.5 साल की उम्र से जो पोलियो ग्रस्त हों, चल फिर नहीं सकते हों, माता पिता सोचते थे जीवन कैसे निकलेगा, लेकिन जोशी जी ने हिम्मत नहीं हारी। जैसे जैसे ऊपर आते गए, जीवन आगे बढ़ता गया, तो आपने संकल्प लिया कि मैं अपने पैरों पर खड़ा होऊंगा। और आज मोदी जी ने जो प्रेरणा दी है देश को, यही है कि अपने पैरों पर हम हर क्षेत्र में खड़े होंगे। बेरोज़गारों के लिए भी एक बहुत बड़ा आदर्श प्रस्तुत कर दिया है कि शरीर काम नहीं करता है नीचे का, हाथ भी बड़ी तकलीफ़ देते हैं, उसके बावजूद उन्होंने जो चीड़ का बगट होता है उसको यहाँ की लोकल लैंग्वेज में चीड़ का बगट, ये उस पर ये शेप दे दिया। अब आप बताइए, चीड़ का बगट अगर आप देखेंगे आप कहेंगे उसका हो ही नहीं सकता, लेकिन ये शेप देखिए घड़ी जैसी बना दी, देखने लायक चीज़ है। और यहीं के रहने वाले हैं अल्मोड़ा ज़िले के गल्ली क्षेत्र के, जहाँ के देश के बड़े नेता हमारे आप जानते हैं, साइंटिस्ट और हम सब के लिए आदर्श हैं डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी। उन्हीं के गांव से आपका गांव भी आता है, वहीं साथी गांव के रहने वाले हैं। ऐसी विलक्षण प्रतिभा आज देखने को कम मिलती है, लेकिन जोशी जी ने सचमुच एक आदर्श प्रस्तुत कर दिया है सबके लिए। और भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी और विश्व के सर्वाधिक जो प्रसिद्ध नेता हैं, आज विश्व में प्रतिष्ठित हो चुके हैं, उनको आज पूरा देश ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली है। उनके श्रीमुख से नैनीताल जिले के, उत्तराखंड के नैनीताल जिले के हल्द्वानी में जीवन चंद जोशी का नाम सुनकर हम सब प्रफुल्लित हैं। हम तो जीवनदास से मिलते रहते थे, पर उनकी जो आज पूरी कृति देश और दुनिया में गई है और वो हमारे लिए आदर्श है। और प्रधानमंत्री जी ने जो बात आज कही है, एक बहुत ताकत और बल हमारे युवा समाज को भी मिला है। अगर हम मन में ठान लें, कोई मुश्किल नहीं है। उन्होंने कुछ डिमांड्स रखी हैं कि मैं ट्रेनिंग सेंटर खोलना चाहता हूं, हम पूरी मदद करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे और
जहाँ जहाँ से भी इस क्षेत्र में आता है सहायता मिल सकती है वो पूरी कोशिश करेंगे।